हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ये था कुर्ग का सेकेंड डे। तो सेकेंड डे हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे नहा धो के चले गए थे मृत्युंजय टेम्पल। ये सामने देखिए, ये खंबा बिल्कुल तांबे और पीतल से बना हुआ है। यहाँ मैंने यहाँ तो नहीं देखा, लेकिन मैंने साउथ के किसी मूवी में देखा था। यहाँ दीपक लगा के ये लोग ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये था फ्रंट डोर, जो कि अंदर से बंद था। फिर हमने साइड में एक दरवाज़ा है, वहाँ हमने एंट्री ली थी। टेंपल खुलता है 10 बजे और हम लोग यहाँ पे पहले ही पहुँच गए थे। 6:30 बजे हम लोग पहुँच चुके थे। 6:30 करीबन 7 बजे तक तो पहुँच ही गए थे। और बहुत ज़्यादा ठंडी थी, चारों तरफ कोहरा था। ये तो आप लोगों को कुछ देर बाद का वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कोहरा था। अब धीरे धीरे धूप आने लगी थी। तो यहाँ जो पीछे घर है, ये है इधर के मंदिर के केयर टेकर नहीं कह सकते, पता नहीं, देख रेख इनके ज़िम्मे में ही चाबी वगैरह रहती है। तो इन्होंने हम लोगों पे मेहरबानी की और मंदिर का ताला खोल के साइड के दरवाजे से हमें थोड़ी देर के लिए मंदिर में एंट्री करवाया और मंदिर का दर्शन करवाया। अभी मैं उनसे भी आप लोगों को मुलाकात करवाती हूँ। ये था अंदर का टेम्पल के अंदर। ये टेम्पल बिल्कुल ही नया बना है। पहले टेम्पल बहुत छोटा सा था और कच्चे मिट्टी का बना हुआ था। और वहीं पे सब लोग पूजा करते हैं। ये जो बुज़ुर्ग अंकल है, इन्होंने ही हम ठंडी देखते हुए हम पे मेहरबानी की और लॉक खोला, जबकि इन्हें बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। हमने बहुत कोशिश की बातें करने की, लेकिन जो भी बातें हुई इशारों से ही हुई। ये देखिए फ्रंट का दरवाजे में किस तरह अंदर से लॉक किया हुआ था। लेकिन कोई नहीं, हमें मंदिर के अंदर दर्शन मिल गए थे सुबह सुबह ही। और भगवान जी का दर्शन ना सही, लेकिन मंदिर के अंदर तो हम लोग एंट्री कर चुके थे। और हम लोग थोड़ी देर यही बैठ के इंतज़ार किए। फिर अंकल का भी काम था, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम बाहर इंतज़ार कर ले। ये है मेन मंदिर का अंदर का दरवाज़ा, जहाँ से हमें भगवान के दर्शन होंगे। देखिए, हम ही 4 थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड। ये देखिए, बैठे बैठे इंतज़ार करते करते फाइनली 10 बज चुका था और भगवान जी के दर्शन हमें मिल चुके थे। फिर हम थोड़ी देर और इंतज़ार किए ताकि अच्छे से हम पूजा पाठ कर पाए। पंडित जी आ चुके थे। आके ही उन्होंने, जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोग बेंगलोर से दर्शन करने गए हैं, तो उन्होंने फटाफट पूजा अर्चना शुरू कर दी। और जिन लोगों को पता था, कि लोकल थे जो लोग, उन लोगों को पता था कि मंदिर 10 बजे खुलता है, तो वो लोग धीरे धीरे 10 बजे ही आए। ये देखिए, जब तक पूजा चल रहा था, मतलब पूजा की तैयारी हो रही थी, मैं साइड में बैठी थी और यहाँ मेरी फ्रेंड भी खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। फिर वहाँ से लौटने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, हमने बच्चों को होटल में ही छोड़ा था। वहाँ से लिया, ड्रेस चेंज किया और यहाँ हम चले गए अब्बे फॉल्स में। यहाँ टिकट काउंटर में टिकट काटने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करने लगे। हमारे फ्रेंड्स कार पार्किंग में अपना कार रख रहे थे, तो वो लोग जैसे ही आए, हमने एंट्री की और हम अब्बे फॉल्स की तरफ बढ़ने लगे। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, बहुत सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये अब्बे फॉल्स के दर्शन होंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके इस जगह पे जाना। मुझे तो ये फॉल्स ना कुछ खास लगा। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना चढ़ना, वो तो अलग ही बात थी। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था।
क्योंकि घूमने गए थे तो इसलिए होटल में भी नहीं बैठ सकते थे। मेरे साथ साथ मैं दूसरों का भी मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसलिए दवाई लेके मैं भी इन लोगों के साथ मैंने भी ज्वाइन किया। ये नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे उतरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन चढ़ना ही बाद में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ना, बच्चे और साथ में अगर कोई बुज़ुर्ग हो। तो मेरी फ्रेंड्स की मदर इन लॉ भी हमारे साथ गई हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, जो कि एक तो बहुत ही छोटा था 3 साल का, तो उसको तो गोदी लेके चढ़ना उतरना पड़ रहा था। ये फाइनली पहुंच गए हम अबे फॉल्स में। फॉल्स के पास देखिए, अभी मैं बिल्कुल पास से आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और धक्का धक्की करके सब लोग आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये है फाइनली फॉल्स। अभी बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये है फॉल्स। फिर हम लोग वापस आ रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ, और वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे एलिफेंट गार्डन की तरफ, क्योंकि ये फॉल्स में तो बच्चों को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एलिफेंट गार्डन दिखा के शायद कुछ मज़ा आ जाए। यहाँ एलिफेंट गार्डन में पहुँच गए। यहाँ पे कार रखने के बाद हम धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखिए, हम लोग फाइनली पहुंच गए एलिफेंट गार्डन में। वो देखिए, दूर में एक छोटा सा हाथी नहा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप था, लेकिन फिर भी मैं स्वेटर इसलिए वेयर कर रही थी क्योंकि मुझे फीवर था और मैं घूमने जाने के बाद घूमने गई थी तो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना प्रिकॉशन लेके चली थी, लेकिन बाद में मैंने वो खोल दिया था। यहाँ बोटिंग का भी व्यवस्था है, आप लोग चाहे तो आप लोग कर सकते हो। पर हेड 300 था, पर पर्सन 300 इसका रेट था। हमने बोटिंग नहीं किया क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें डर लग रहा था। फिर हम चले गए एलिफेंट गार्डन में। ये लेक को पार करते हुए, लेक को आप बोट के सहारे भी पार कर सकते हो, और यहाँ राम सेतु जैसा पत्थर से सेतु बनाया हुआ है, तो वो सेतु में चढ़ के भी आप लोग पार कर सकते हो। काफ़ी लंबा लेक है। और फिर हमने फाइनली पार कर ली। और ये एलिफेंट गार्डन में एंट्री करने का चार्ज है 100 रुपीज़। यहाँ फ्रेंड सारे एलिफेंटों को जंजीरों से बांध के रखा था, और ऐसे उनको मतलब पता नहीं किस चीज़ की खुशी मिल रही थी इन लोगों को। इस तरह से ये लोग फीडिंग के भी 50 रुपीज़ करके ले रहे थे और फीडिंग कराने के लिए बोल रहे थे। मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा दुख लग रहा था। ये देखिए, पैरों में इनकी जंजीरें बंधी हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी एक पेट पेरेंट हूँ, तो मुझे ख़राब लगता है इन लोगों को साथ ऐसा अत्याचार होते देख। फिर हम दूसरे तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ यहाँ पे एलिफेंट ही एलिफेंट था। यहाँ पे बच्चों ने फीडिंग कराई। तो फ्रेंड्स, बच्चों को फीडिंग कराने देते हैं, और मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।